सीएम तो अभी हम एकनाथ शिंदे को ही देखना चाहते हैं। जिसने राम को लाया है हम उनको लाएंगे, मतलब भाजपा को ही लाएंगे हम। भाजपा को लाएंगे। कांग्रेस आने के बाद कुछ चेंज था ही नहीं, अभी थोड़ा कुछ चेंज लग रहा है। मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। हाँ मोदी जी तो पीएम है ना, हाँ, नहीं उनका मतलब बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आए। बीजेपी तो कोई कारण क्यों आप चाहते हैं बीजेपी को, कोई वजह? बस मोदी जी आए जब से सब सारा हरा भरा ही दिख रहा है। कांग्रेस नहीं आएंगे उधर बम्बई में। नहीं आएगी। आएंगे तो शिंदे साहब। शिंदे साहब आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। माहौल चल रहा है कांग्रेस का। अच्छा। हाँ। नमस्कार, आपका स्वागत है द डिजिटल रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जिसका बेसब्री से इंतजार था और हाल ही में चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि 20 नवंबर यानी कि एक ही चरण में 288 सीटों पर जो है मतदान होगा। और इस समय हमारी टीम आ पहुंची है मुंबई में, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में इस समय हम मौजूद हैं। अहम बात यह है कि इस बार का चुनाव इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडिविजुअल पार्टीज जो हैं वो कई ज्यादा है। हालांकि गठबंधन बना हुआ है, एक तरफ महायुति गठबंधन है जहां में बीजेपी है, शिवसेना है, एनसीपी है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है जहां पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है, कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार है। उसके अलावा एमएनएस ने भी कहा है कि इस बार ज्यादातर सीटों पर जो है वो अकेले ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प है। 288 सीटें हैं, नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। आइए इस समय मुंबई में हम मौजूद हैं, यहाँ की जनता से बात करेंगे, चर्चा करेंगे उनसे चुनाव के बारे में कि वो क्या कहते हैं, क्या उनकी राय है चुनाव को लेकर के, क्या उनको लग रहा है कि 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो कौन सरकार बनाने जाएगा। और सीएम कैंडिडेट अभी तक हालांकि किसी ने अनाउंस नहीं किया, तो वो सीएम के नाते किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि सीएम एक तरीके से मुखिया जो है वो स्टेट का होता है। सर क्या नाम है आपका? सर विठ्ठल हनुमंतराव रामपुरे, महाराष्ट्र। कहाँ से हैं? नांदेड़। नांदेड़ से हैं आप? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल आपको? माहौल चल रहा है कांग्रेस का। अच्छा। हाँ। कौन बनेगा, सीएम कौन होगा? सीएम का समझता नहीं, सीएम कौन बनेगा। हाँ हाँ, मेरे मतलब क्या होता है, हाँ वो कौन आ रहा है, हाँ। अजित पवार का हम्म हम्म? हम्म और एकनाथ शिंदे और फडणवीस। फडणवीस। हाँ। ये तीनों में से नहीं आएगा अच्छा, सीएम। तो फिर वो कौन कौन, वही चेहरा जानना चाह रहे हैं आप? तीनों में से एक भी नहीं आएगा, दूसरा बनेगा। दूसरा कौन, CM। कौन लग रहा है आपको? CM। नाम नाम तो पता नहीं लगता, एकदम ख्याल नहीं था। नाम नहीं है अभी ख्याल में? हाँ, अच्छा। हाँ। नाम नहीं है अभी ख्याल में, नहीं। लेकिन आपके मुताबिक इन तीनों में से कोई नहीं आएगा? नहीं आएगा, इन सीएम तो नहीं बनता वो तीनों। नहीं बन सकता। हम्म। अच्छा, चलिए ठीक हाँ, है। ओके। ठीक है, धन्यवाद। आइए और लोगों से चर्चा करेंगे इस समय। जी मैम, क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ के रहने वाले हैं? पूना। पुणे से हैं। चुनावों की घोषणा हो गई है, क्या चल रहा है माहौल? नहीं, फिलहाल मुझे कुछ मालूम नहीं। आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी आने चाहिए। हाँ मोदी जी तो पीएम है ना, हाँ, नहीं उनका मतलब बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, सीएम के नाते देख रहे हैं किसी को, कोई चॉइस? चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए नहीं, महाराष्ट्र का? वही चाहिए ना, प्राइम मिनिस्टर है ना, सॉरी वो। हाँ। हाँ। तो चीफ मिनिस्टर तो अभी है ना, अभी एकनाथ शिंदे हैं, वो हाँ। शिवसेना से हैं, वही ठीक है। मतलब वही कंटिन्यू रहेंगे तो ठीक चलेगा? है, चलेगा। चलेगा। कांग्रेस को देंगे एक मौका? नो, नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप में से कोई हो गया 18+? अच्छा जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा शिंदे है, मैं पुणे से आई हूँ। पुणे से आए हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनावी माहौल? इस बार का चुनाव तो पूरा मतलब बीजेपी के साइड से ही हो जाएगा। बीजेपी की साइड जाएगा? हाँ हाँ लेकिन सामने भी तो गठबंधन है, उद्धव ठाकरे हैं सामने, शरद पवार हैं, हाँ हाँ, फिर भी उनके साइड से ही हो जाएगा। बीजेपी की साइड होगा। हाँ हाँ। तो क्या कारण है, क्यों चाह रहे हैं आप बीजेपी आए सरकार? क्योंकि वो मतलब बीजेपी ने बहुत सारा काम किया है, सबकी मतलब योजनाएं वगैरह सब लागू किया है, इसलिए तो लाभ मिल रहा है लोगों को? हाँ, मिल रहा है, मिल रहा है। लाभ मिल रहा है, हाँ इसीलिए वोट भी देंगे? हाँ, इसलिए वोट भी देंगे। अच्छा, सीएम किसको देखना चाहते हैं अगला? सीएम तो अभी हम एकनाथ शिंदे को ही देखना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं आप शिंदे हैं इसीलिए एकनाथ शिंदे को देंगे? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं। पक्का? हाँ पक्का जी। लाड़की बहन की वजह से बोल रही है वो। आप किसके साथ हैं इस चुनाव में? जिसने राम को लाया है हम उनको लाएंगे, हाँ, मतलब भाजपा को ही लाएंगे हम। भाजपा को लाएंगे। देखिए अभी लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें, लेकिन जो है बीजेपी का जो गठबंधन था उसको कम सीटें मिली थी महाराष्ट्र से, तो क्या लग रहा है वैसे ही रहा फिर तो सरकार चली जाएगी इनकी?
नहीं, फिर भी इस बार भाजपा ही आएगा। कांग्रेस भाजपा का तो आएगा। कोई चांस नहीं है। कांग्रेस का चांस नहीं है, लेकिन नहीं। कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, उनका पावर अभी दिख नहीं रहा है। अभी दिख नहीं रहे हैं उनका नहीं। पावर। तो मतलब बीजेपी बना लेगी यहाँ गुरु। राइट। तो सीएम किसको देखना चाहते हैं आप? एक नाथ शिंदे। एक नाथ शिंदे को ही देखना चाहते हैं आप? यस, सभी एक नाथ शिंदे, हाँ वही चाहिए ना। वही चाहिए, एक नाथ शिंदे। अच्छे से चला रहे हैं तो वही चाहिए ना। हाँ। कांग्रेस आने के बाद कुछ चेंज था ही नहीं, अभी थोड़ा कुछ चेंज लग रहा है। जैसे वो उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाए, जैसे लाड़की बहन वगैरह, बहुत उसका लाभ मिल रहा है या हवा में ही है योजनाएं? नहीं, सबको मिल रहा है वो। मिल हम रहा है। पूना में रहते हैं, पूना में भी सबको लाभ मिला है। पूना में भी सबको लाभ मिल रहा है, मतलब मास्टर स्ट्रोक हो सकता है चुनाव। यस, एग्जैक्टली। जी, काका हमारे साथ हैं, काका से बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मैं डॉक्टर भावसर लोनार से। कहाँ से? लोनार बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। कितनी उम्र है आपकी? 60। 60। आप कई चुनाव देख लिया आपने तो। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? क्या दिलचस्प है या कैसा है? नहीं, दिलचस्प रहेगा। और आएंगे तो शिंदे साहब। शिंदे साहब आएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? नहीं, माहौल ही ऐसा है और उनके जो काम है और धड़ाधड़ निर्णय लेने की जो क्षमता है एकदम काबिले तारीफ है। बिल्कुल। सर, हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए थे। लोकसभा के चुनावों की अगर मैं तुलना करूं तो उस हिसाब से तो एनडीए गठबंधन को कम सीटें मिली थी, और अगर वही रिपीट रहा फिर तो सरकार बना ही नहीं पाएंगे ये। नहीं, वो वहाँ का जो नैरेटिव वो अलग था और अभी लोगों के माइंड में जो है वो अलग है। हम अभी देहात से आते हैं तो हमको जो ग्रामीण भाग में भी जो है जी। तो इस टाइप का माहौल दिखता है। अच्छा, तो भरोसा करेंगे एक बार? एक बिल्कुल 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 श्योर। अब देखिए, मान लीजिए बीजेपी 155 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ये तय हो चुका है, और एक नाथ शिंदे जो हैं वो 78 सीटों पर लड़ेंगे, 55 पर ये लड़ेंगे अजीत पवार। अब बीजेपी ज्यादा पर लड़ रही है, हो सकता है ज्यादा सीटें बीजेपी की आए, और मान लीजिए कल को अगर ये उस पोजीशन में रहते हैं और अगर देवेंद्र फडणवीस को ये बनाते हैं, क्या एक्सेप्टेबल होगा लोगों को? नहीं, बनाएंगे नहीं होगा ऐसा लगता है। शिंदे को ही बनाएंगे क्योंकि कम सीटें होने में भी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पहला भी तो वही है ना। आ रहा हूँ टाइम पे आ गया ना इधर, जी। वो ऐसे टाइम पे इधर आ गया, हाँ, इनकी कुर्सी नहीं उतार दिया ना उसने। बन गई ना। वो देखिए, वो तो एक बार बन गई, लेकिन अब तो फिर से फ्रेश चुनाव है। तो भी अगर शिंदे सर ही अच्छे रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। फिर फडणवीस जी को कहाँ भेजेंगे आप? नहीं, वो तो जो अभी जैसा वर्क है शुरू उनका। हैं? केंद्र में भी जा सकता है, उसका क्या है। में तो बन गई सरकार। अरे भाई कुछ बोल नहीं सकता, कभी भी 6 महीने के बाद भी जा सकते अध्यक्ष भी बन सकते हैं बीजेपी। हैं। कुछ भी हो सकता है उसका। जो काम शुरू है उस टाइप का ही शुरू रखेंगे वो। फिर ऐसा है। पहले से जो काम शुरू है उसी टाइप का काम शुरू रखेंगे वो। अच्छा, ये भी खबरें आ रही थी कि जो महाविकास अघाड़ी है इसमें सीट शेयरिंग को लेकर तमाम चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बार बार संजय राउत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि नहीं, हम में सब ठीक है, हम सब एकजुट हैं। क्या आपको लग रहा है कि वाकई में महाविकास अघाड़ी भी एकजुट है इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। उनका तो अभी तक पूरे मेंबर फाइनल नहीं हुए सीट और शेयरिंग फाइनल नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं है। कुछ विदर्भ की कुछ 20 सीटें हैं, उस पर भी मामला फंसा हुआ बहुत भी बहुत बता रहे हैं। बहुत झगड़े चल रहे हैं उधर पे। बम्बई की भी फंसेगी, देखो तुम, बम्बई की भी बहुत सीट फंसेगी। मुंबई की 36 है, उसमें से कांग्रेस चाह रही है कि 18 पर हम ही लड़ेंगे। कांग्रेस नहीं आएंगे उधर बम्बई में। नहीं आएगी। आप क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ। अच्छा, एक मैं आपसे कमेंट लेना चाह रहा था। देखिए, 5 कुछ ऐसी सीटें हैं जो हमेशा से शिवसेना लड़ती आई है बीजेपी के साथ कोलिशन में भी, लेकिन इस बार उसने वो बीजेपी के लिए वो सीटें छोड़ दी। जैसे मैं यहाँ की अगर बात करूँ तो नाला सुपारा की सीट है, उस पर हमेशा शिवसेना लड़ती थी, वो इस बार उन्होंने बीजेपी के लिए छोड़ दी है। तो ये स्ट्रेटजी कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो दोनों में से कोई भी रहा तो आ ही जाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल। नहीं भाई, आ जाए। नाला तो बना सीट वो नहीं आएगा, वो जितेंद्र वही आता है, वो सिटी वाला। अच्छा, उधर के 3 सीट उनके हैं समझो, विरार, नाला सवारा, वसई फिक्स है वो फिक्स है। किसकी आएंगी वो? वो सिटी वाला है ना, वो अपने क्या बोलते हैं उसका नाम? अजीत पवार। नहीं, अजीत पवार नहीं, वो ये है ना उद्धव बहुजन आघाड़ी का। अच्छा, वो जीते महाविकास अघाड़ी का। नहीं, वो उसका अलग पार्टी है वो। हाँ, अच्छा। और प्रकाश अम्बेडकर की जो बहुजन नहीं वो नहीं गया। अपना तो वो है ना, और ये एमएनएस का क्या रोल रहने वाला है? जितेंद्र ठाकुर का एमएनएस का क्या रोल रहेगा? वो क्या, वो मत खा लेगा, दूसरा क्या होने वाला है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? आप भी तो राय देखिए, महिलाएं जहां चाहेंगी ना कि इस तरफ वोट देना, वो सारा वोट उसी तरफ जाता है और चुनाव का पूरा रुख मोड़ देती हैं महिलाएं। हाँ। तो आप बताइए, आपको क्या लग रहा है, कौन आना चाहिए? मतलब कोई एक चॉइस तो होगी कि हाँ बीजेपी आए या कांग्रेस आए। बीजेपी आए। बीजेपी तो कोई कारण क्यों आप चाहते हैं बीजेपी को? कोई वजह? बस मोदी जी आए जब से सब जहाँ पर वहाँ पर सारा
हरा भरा ही दिख रहा है। इस महाराष्ट्र चुनाव में भी मोदी मैजिक चलेगा यानी कि। हाँ, अच्छा,